ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। बेटे चैप्टर कर रहे हैं 14 जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 1 आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाई वी प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन और कंट्रोल अकाउंट्स इन केस ऑफ बिग ट्रांजैक्शंस, नॉर्मल ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब सेल्स और परचेज की बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती है बेटे, उनको कंट्रोल करना इज वेरी इम्पॉसिबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम क्या करते हैं, एज अ इंटरनल चेक वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट विच इज नेम्ड एज कंट्रोल अकाउंट। तो जल्दी से बेटा रजिस्टर ओपन कर लीजिए, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 14 कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। आइए बेटे जल्दी से आज हम एक लेक्चर का एक क्वेश्चन भी करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है बेटे, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा और आप करेंगे मेरे सामने बेटे, इस बात का दावा है। तो आप बस मेरी बात को सुनते जाएं। प्लीज ओपन योर रजिस्टर, सिट प्रॉपरली, सिट स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेक्चर 2 लिखें, चैप्टर 14 लिखें और ये कोटेशन पे लिख डालें, द थिंग यू कैन कंट्रोल। बेटे आप जो कंट्रोल कर सकते हो इन दिस वर्ल्ड is your inner space। आप जो कंट्रोल कर सकते हो बाहर वालों को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यू कैन नॉट कंट्रोल। आप कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते थे बेटा, दैट इज एक्सटर्नल। बट आप मास्क लगाएं, आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप स्टीम लें, दैट इज योर इंटरनल कंट्रोल। आप वही कर सकते हैं, आपके बस की बात भी वही है। पेपर डिफिकल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा बेटे, वो सब बेकार है। आप मन लगाकर हार्ड वर्क करें बस, ठीक है जी। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी, आप फिर भी इसको थोड़ा सा लिख लें। मैंने बेटे बड़े प्यारे प्यारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप पता नहीं देखते हैं जूस नोट्स या नहीं देखते, और मुझे नहीं पता कि आपने जूस नोट्स की ऑप्शन ली भी थी या नहीं ली थी। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन चैप्टर 14 आजकल हम कर रहे हैं। ये फॉन्ट का साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। और बेटा ये कंसेप्ट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। कंट्रोल अकाउंट्स, व्हाई वी प्रिपेयर दैट, ओवरव्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट व्हिच आई हैव टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर। अभी रिकंसिलिएशन बाकी है। कंसेप्ट 3, ओवरव्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स कंट्रोल, पेबल अभी बताना है, रिसीवेबल्स भी बताया, एंड रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल। और बेटा कंट्रोल अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री ऐसे रहा नहीं गया बेटे, मैंने क्लास नोट्स भी प्रिपेयर किए, मैंने जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए, और मैं आजकल माइंड मैप्स भी करा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट आपको क्लियर होना है। तो कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉमिनल और दिस दैट समराइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। As such, they are part of double entry system. They are used to trade receivables, trade payables, a separate ledger, record of amount due this, the balances on this trade receivable ledger. बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है। आप इस जूस नोट्स अगर आपने ऑप्शन ऑप्ट किया है तो कैप्लॉन, बीबीपी प्लस माई एक्सपीरियंस, मैंने तीनों को मिक्स करके दिया है। अगर अभी तक नहीं लिया आपने, ऑप्शन नहीं, आपकी खाली वीडियो लेक्चर्स लिए, बेटे जूस नोट्स लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बड़ी कम हमने कॉस्ट रखी है, 1000 रुपीज़ की। बेटे 5000 से भी क्या बताऊं आपको, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं सर, अनलिमिटेड वैल्यू है। आपको हम 1000 में दे रहे हैं बेटे, इतनी मेहनत, इतने जूस नोट्स, इतने डायग्राम्स, में क्या बताऊं। आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कंसेप्ट नंबर 2 की बात करूंगा, because I will be telling you today that why I prepare a trade payable ledger control account, how I prepare a trade payable ledger control account, and what are the rules for that, and why we prepare a trade payable ledger control account, and the balance of individual supplier accounts। बेटा जो supplier के accounts individual होंगे उन सबका बैलेंस पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के बराबर आना चाहिए, तब तो बात मिलती है बेटे। तो आइए जी, आइए हमने कहाँ गया बेटे, कहाँ गया, रिसीवेबल्स तो हमने कर ही लिया था बेटे। मैं आज के इस लेक्चर में पेबल की बातें करूंगा बेटे, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। बड़ी मेहनत की है बेटा। Calculate the total of payable ledger
The payable ledger control account is used to establish an independent control total to agree with this. The sources of information of control account. अब मैं इसके लॉजिक्स बता दूंगा that how you prepare this account. तो आपने क्लास नोट्स मेरे साथ साथ लिखने हैं. मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्लास नोट्स में आ जाएं. आइए हम स्टार्ट करेंगे बेटे. डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन. और कैप्लन निकाल के रखिएगा बिकॉज आई विल बी डूइंग समथिंग यू नो. आज एक मैं टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 भी करने वाला हूं. तो आप लिखे पहले कंट्रोल अकाउंट्स, उसके 2 एरोस बनाए. Accounts receivable ledger control account. We prepare 2 control accounts. One is for controlling receivables and second is for controlling payable. So one is named as accounts receivable ledger control account and second is accounts payable ledger control account. बेटे जल्दी से बनाइए. Accounts receivable ledger control has a debit balance because it is an asset. All assets have the debit balance and accounts payable या क्रेडिटर्स अकाउंट, कुछ भी कह दें यार, प्यार से नाम है, हैज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज दे आर लायबिलिटीज. लिखेंगे बेटे ऐसे ही बनाएंगे जैसे क्लास. एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि क्लास नोट्स जैसे मैंने प्रिपेयर किया वैसे ही बनाए. जूस नोट्स नहीं लिए वो आपकी ऑप्शन थी, बट लेते तो अच्छा था. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट, फ्रेंड्स वी कैन प्रिपेयर पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. हम पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना सकते हैं. 2 तरीकों से बना सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटे. मैंने आपको रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बताया कि आप एंट्रीज पास कर सकते हैं. एवरी एंट्री हैज अ डबल इफेक्ट, देन यू कैन पोस्ट इन दैट अकाउंट. बट एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है तो आप लॉजिकल कंसेप्ट यूज करें. विद हेल्प ऑफ लॉजिक्स, विद हेल्प ऑफ थिंकिंग यू कैन प्रिपेयर पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो मैंने लिखा फ्रेंड्स वी कैन प्रिपेयर पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय जनरल एंट्रीज और बाय लॉजिकल थिंकिंग. एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप लॉजिकल थिंकिंग वाला कंसेप्ट फॉलो करें बेटे. अब आप बड़े हो गए हैं, स्किल लेवल में जाने वाले हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप फिर भी बनाइए बाय जनरल एंट्रीज एंड बाय लॉजिकल थिंकिंग. एंड आई विल रिकमेंड दैट यू शुड फॉलो, यू शुड प्रिपेयर ट्रेड पेबल्स, अकाउंट्स पेबल, लेजर कंट्रोल अकाउंट with the help of logics. आइए सर, थर्ड पॉइंट लिखें बेटे. अभी बेटे गाना भी दिखाना है, अगर आपने ध्यान से लिख दिया तो आई विल शो यू वन सॉन्ग. पूरा गाना देखेंगे बेटे. आइए लिखेंगे टोटल ऑफ पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. टोटल ऑफ पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शुड टैली विद इंडिविजुअल सप्लायर लेजर बैलेंस. जैसे वहां पे किया था, कस्टमर के इंडिविजुअल अकाउंट्स टोटल रिसीवेबल से टैली होने चाहिए. यहां पर जो टोटल पेबल है भाई, इतनी देनदारी है तो बेटे इंडिविजुअल देनदारी के बराबर होनी चाहिए ना. वहां पे था इतनी लेनदारी है तो कस्टमर से इतने लेने. ये लेनदारी शुड बी इक्वल टू दिस लेनदारी. सिमिलरली इन पेबल्स दिस देनदारी इज इक्वल टू दिस देनदारी. एक बच्चा कहता क्या बोल रहे हो, देनदारी देने हैं. पेबल, सप्लायर, परचेजेस. क्या एंट्री पास करते हैं बेटे परचेजेस जब आप करते हैं? आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स एसेट हैं, गुड्स एसेट हैं तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. आप उसको बाय कर रहे हैं, डेबिट है तो डेबिट करेंगे. हम परचेजेस को डेबिट करेंगे. एंड माय लायबिलिटीज बीइंग इंक्रीज बिकॉज क्रेडिट में परचेज किया है. कैश परचेजेस की बात नहीं कर रहा, कैश सेल्स की बात भी नहीं कर रहा बेटे. कैश सेल्स तो सीधा कैश बुक में आ जाएगी. रिसीवेबल्स लेजर में आने का मतलब ही नहीं है. इसी तरह से कैश परचेजेस डायरेक्टली कैश बुक में आ जाएगी. पेबल्स लेजर में आने का मतलब ही नहीं है. व्हेन आई टॉक ऑफ रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल और पेबल्स लेजर कंट्रोल, आई मीन क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस. ध्यान रखना बेटे, भूलना नहीं. इकड़ो भूल चोरी. चलिए जी, लिख लिया गया. अब मैंने आपको लॉजिक बताना है. जो लॉजिक आप सोचेंगे उसके बाद मैं फॉर्मेट में लेके जाऊंगा. फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. बट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट यू कैन प्रिपेयर द फॉर्मेट विदाउट पासिंग जनरल एंट्रीज. अब वो फॉर्मेट क्या होगा? लॉजिक ऑफ पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. पहली बात, अभी अभी हमने देखा ट्रेड पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है. डेबिट हो सकता है, वो हम देखेंगे. एक आध डेबिट किस रीजन में हो सकता है देखेंगे. उन्होंने गुड्स, हमने गुड्स रिटर्न कर दी, उन्होंने क्रेडिट दे दिया. आई कैन हैव अ डेबिट बैलेंस. मिनिमम बड़ा छोटा अमाउंट है, भी हम उसमें नहीं जा रहे, एक्सेप्शंस में नहीं जा रहे. तो पहली बात क्रेडिट बैलेंस होता है तो मैंने क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया ओपनिंग. बेटे बिकॉज इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो ऐसी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी जिससे मेरा अकाउंट्स पेबल
ट्रेड पेबल, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब देखिए मैं रटवा नहीं रहा, मैंने आपको उसकी एंट्रीज बताई हैं। जैसे आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो आपका अकाउंट्स पेबल देनदारी बढ़ जाएगी। अगर आपकी देनदारी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, देनदारी कम होती है तो डेबिट करेंगे। डेटर्स में, रिसीवेबल्स में लेनदारी बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, लेनदारी 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 कम होती है तो क्रेडिट करेंगे। बेटे ये रटना नहीं है, लॉजिक के बाद हम आगे आ चुके हैं बेटे। और अगर आप किसी ट्रांजैक्शन से देखते हैं कि आपका ट्रेड पेबल देनदारी कम हो रही है, क्रेडिट डेबिट करेंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे बेटे, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी। जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है दैट बैलेंस हैज, दैट इज द नेचर ऑफ दैट बैलेंस, सो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, तो हम आ गए आपको बड़ी प्यारी सी बात बताने के लिए। नो डाउट दैट इज गिवन इन योर कैपलॉन, नो डाउट दैट इज गिवन इन माय choose notes, but still I have prepared, I have prepared a ledger format. मैं इसी लेजर फॉर्मेट से आपको लॉजिक बताऊंगा तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। आप हेडिंग लिखिए, सभी ने लिखना बेटे, कमर सीधी, रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, यू हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। मैं तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको क्रेडिट साइड से पहले स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो मैं पहले क्रेडिट साइड की देखूंगा चीजें। आई विल सी दोस ट्रांजैक्शंस विद हेल्प ऑफ व्हिच माय क्रेडिट इंक्रीज। तो क्रेडिट परचेज आपने किया, अब अच्छा क्रेडिट परचेज करेंगे, कैश परचेज की बात नहीं करा। क्रेडिट परचेज कहां से आएंगे? परचेज डे बुक, बिकॉज इट हैज ह्यूज ट्रांजैक्शन, सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ डे बुक नेम्ड एज परचेज डे बुक। मैंने एक परचेज डे बुक प्रिपेयर की हुई है और बेटे परचेज डे बुक जो प्रिपेयर की है उसका जो टोटल है दैट आई हैव ट्रांसफर्ड, टोटल परचेजेस उसको मैंने अपने परचेजेस अपने पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बेटे इससे आपका क्रेडिट परचेज बढ़ेगा और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है बेटे। अब आ जाइए, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे मेरा बैलेंस कम होगा। अभी हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में नहीं आ रहे, मैंने इसको अभी हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी, अभी बाद में देखेंगे इसको। सपोजिंगली यू हैव पेड, आपने उधार में सामान खरीदा और उसकी पेमेंट कर दी, तो बेटे पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू बैंक एंट्री होती है। तो बैंक आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका बैलेंस कम होगा। आपने गुड्स रिटर्न कर दी, अच्छा जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो आपकी देनदारी कम होगी, योर पेबल बैलेंस विल डिक्रीज, योर सो इट मींस एंड व्हाट इज द एंट्री व्हिच यू विल पास, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मैंने लिखा जी बैंक पेमेंट परचेज रिटर्न्स, मेरा बैलेंस कम हुआ। एंड इफ आई हैव रिसीव्ड डिस्काउंट, मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ एंड आई हैव डिवोटेड अ सेपरेट चैप्टर ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, इफ माय डिस्काउंट रिसीव्ड इज देयर, मेरी देनदारी कम होगी। बेटा रिसीव हो रहा है, अलाउ नहीं कर रहा, मिल रहा है। अच्छा जब मिल रहा है तो मेरा पेबल का बैलेंस कम होगा। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मैंने बताया था कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, तो रिसीवेबल्स में क्रेडिट करेंगे, पेबल्स में डेबिट करेंगे, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। वो बेटे बैलेंसिंग फिगर यहां आएगी बिकॉज इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो बेटे इसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा बट इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो हम इसको यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? But I have told you that there can be exception, that it can also have a debit balance, and I have prepared a note for that, that what are the reasons for that it can have a debit balance, but that to a very minimum amount. So आप क्या करें, डेबिट में भी एक अमाउंट लिख दें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, if debit balance, if debit balance, आराम से लिख दें, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। if debit balance देखेंगे बेटे, ये मैंने लिखा है बेटे, ये देखिए मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए और उसमें लिख भी दिया है दैट व्हाई इट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस। बड़ी मेहनत की है बेटे, आपको क्या पता मैं क्या बताऊं आपको, प्यार है बेटे, मैंने तो प्यार करना था आपसे। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं आप,
उसी फॉर्मेट के नीचे एक बच्चा कहता है मैंने टोटल पेबल्स रिसीवेबल टोटल पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया नहीं है, थप्पड़ मारूं खींच के, कह रहा हूं बनाओ बनाओ, अभी हमने क्वेश्चन करना है, बनाया नहीं है, ये नहीं किया, प्लीज प्रिपेयर इट। और जिन्होंने प्रिपेयर कर दिया, इंपॉर्टेंट नोट 1, कॉन्ट्रा एंट्रीज का लिखें। What is the meaning of contra entry? I have just told you, when a person has to pay and has to receive, so I will net effect, I will calculate the net effect. It means when I am a receiver, I am a customer as well as a supplier, I will net out the balance and the balance amount will be netted. That's why I will pass an entry, receivables को मेरे को क्रेडिट करना है, तो मैंने वो एंट्री आपको बता दी थी। So this balance will be netted. आप लिख लीजिए प्लीज, ऊपर से लिखिए। डेबिट पेबल्स लेजर, डेबिट पेबल्स लेजर बेटे नलिफाई कैसे करेंगे? क्रेडिट का बैलेंस हो तो डेबिट कर देंगे, डेबिट का बैलेंस हो तो क्रेडिट कर देंगे, पेबल्स का बैलेंस ही क्रेडिट होता है तो डेबिट कर देंगे, एंट्री बन गई। रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कर देंगे, खत्म करना है। तो डेबिट परचेज पेबल्स लेजर, क्रेडिट रिसीवेबल्स लेजर। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 लिखेंगे, देयर मे बी अ केस वेयर देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 1, I have already told you that when I am preparing a receivables ledger control account, that it can also have a credit balance. So please write it down why it can have a credit balance. I have written the reasons. Reason number 1 is when that customer has overpaid. ज्यादा दे दिए, उसने कहा ठीक है आगे एडजस्ट कर लेंगे, उस कस्टमर का तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा ना, मैं टोटल रिसीवेबल्स लेजर की बात नहीं कर रहा। रीजन नंबर 2, पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस, पेमेंट ज्यादा मिल गई, एडवांस में मिल गई। इसी तरह से पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बट डेबिट हो सकता है। सिमिलरली पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में शो अ डेबिट बैलेंस। सिमिलरली पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में शो अ डेबिट बैलेंस। वही रीजन है बेटा, रीजन सेम ही है। आइए जी, हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम सभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं और वो जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। मैं चाहता हूं कि आप सब कैप्लॉन ओपन कर लें। बेटे कैप्लॉन में मैंने बुक मार्क नहीं लगाया, नहीं तो मैं सीधा ही आ जाता चैप्टर 13 में और 14। चलिए 12 तो आ ही गया। जल्दी से बेटा निकालिए, हम सब एक क्वेश्चन करेंगे and with the help of that question we will understand the logics and how we will prepare ledger control accounts। हम उन सब को समझने की कोशिश करने वाले हैं बेटे। आ जाइए। ये रहा बेटा, बेटा जल्दी से ओपन कर लीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, आपके कैप्लॉन से ले रहे हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ वी विल प्रिपेयर पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आराम से करेंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। A company prepares monthly receivables and payable ledger control accounts। यहां से पता चल गया कि ये कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं फॉर कंट्रोलिंग, फॉर फाइंडिंग आउट द एक्यूरेसी ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस एंड परचेज ट्रांजैक्शंस एंड दे आर वेरी ह्यूज इन नंबर। ऑन 1 नवंबर, बेटे 1 नवंबर, क्योंकि मंथ की बात कर रहे हैं तो 1 नवंबर से 31 नवंबर तक का ये आपसे अकाउंट पूछेंगे and they have given the balances, so these balances are opening balances। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। these balances are opening balances।
बेटा रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो देख लीजिए डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट हो सकता है बहुत कम अमाउंट का होता है, और रीजंस मैंने बता दिए, मैं बार बार नहीं बता रहा। पेबल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है बहुत ज़्यादा है, डेबिट हो सकता है कम होता है एक आध सप्लायर के लिए, वो मैंने बता दिया है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर एक्सट्रैक्टेड इन नवंबर 2005 फ्रॉम द एंटिटी रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, एक बात का ध्यान रखना है, रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, आपको इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट्स नहीं आएंगे, इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट्स में नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो दे नहीं सकते। तो दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर अ टोटल रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और अ टोटल पेबल कंट्रोल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन में दोनों ही बनाने हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड वी ओनली राइट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैश ट्रांजेक्शन्स का रिसीवेबल्स लेजर से, पेबल लेजर से लेना देना नहीं है। चलिए जी, क्रेडिट सेल्स, ठीक है सर, क्रेडिट सेल्स की, कैश सेल्स की। अब बेटे कैश सेल्स को चेक कर लीजिए, हम यहाँ पर लिखाएंगे ही नहीं, वी विल नॉट शो इन द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बिकॉज कैश सेल्स इज डायरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। ओके, कैश क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस भी बेटे नहीं आएंगी, बिकॉज कैश परचेजेस वी डायरेक्टली राइट डाउन इन द कैश बुक। क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ठीक है जी, क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, हम देखते हैं इसको। क्रेडिट परचेज रिटर्न, ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, डिसऑनर्ड चेक्स, ओके, अमाउंट पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स, ओके, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, इररिकवरेबल रिटर्न ऑफ, ओके, बैड डेट्स, ठीक है जी। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, बेटे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये रिसीवेबल्स में जब इंक्रीज होता है, दैट इज इफ द इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डेटर्स, बेटे इससे इससे आपका इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो तीन आइटम्स के ऊपर मैंने क्रॉस मारा, आप देखिए, कैश सेल्स नहीं आएंगी, ठीक है जी, कैश परचेजेस भी इनमें नहीं आएंगी। सिमिलरली दिस does not affect in any way my debtors balance because it is a provision, I have to show it as a provision, and my profit will decrease, but my balance will not decrease. Interest charged to customers, okay, contra settlements, मैंने बताया था बेटे जब वो पेबल भी होता है और रिसीवेबल भी होता है, ठीक है जी। On 30th November they have given the balance, the point ये आता है कि रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस होता है, which we can calculate, बट क्रेडिट के लिए हमें उस कस्टमर का बैलेंस चाहिए, तभी तो क्रेडिट पता चलेगा। तो बेटे उसने क्रेडिट बैलेंस हमें ऑलरेडी दे दिया, भाई वो कस्टमर की ट्रांजैक्शंस देता, या तो आप उस कस्टमर की ट्रांजैक्शन से उस कस्टमर का अकाउंट प्रिपेयर करते हो, उसका क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, but his main objective is that you should know how to prepare a total receivables ledger control account and how to prepare a total payables control account। तो उसके बेसिस में आपको उसने ये सारी ट्रांजैक्शंस दी हैं, तो पेबल्स का डेबिट बैलेंस दे दिया। प्रिपेयर द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ दिस टू डिटरमाइन द क्लोजिंग डेबिट and closing credit on receivables ledger and payables। आराम से बैठे, अब क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं अभी चेंज कर दूंगा मैं अपने सामने, क्योंकि मेरे को तो बेटा पूरा कराना है ना, कंसेप्ट बताना है, समझाना है, तो मैं अपनी शीट में आ जाऊंगा, तो आप अपने सामने क्वेश्चन रखिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं आ गया जी अपनी ही शीट में, सो दैट आई कैन गेट अ स्पेस, यू नो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग,